नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को प्रयागराज हाईकोर्ट से झटका। अब्दुल्ला आजम की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। स्वार विधानसभा पर उपचुनाव होना तय। रामपुर की स्वार विधानसभा में उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की याचिका को प्रयागराज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल मुरादाबाद के छजलेट प्रकरण में मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी और 3000 का जुर्माना भी लगाया था। ये फैसला एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद ने 13 फरवरी 2023 को सुनाया था, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट चले गए और 2 सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेशित करते हुए इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए निस्तारण करने को निर्देशित किया था। आज प्रयागराज हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद स्वार विधानसभा में उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। यही इस मामले में रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, न्यायपालिका में सत्य की जीत होती है और हमें विश्वास था कि सत्य की ही जीत होगी। उन्होंने कहा, रामपुर की जनता ने भाजपा को चुनाव जिताकर आजम खान की अहंकार और तानाशाही को खत्म किया। उसी तरह स्वार की जनता अब्दुल्ला आजम की तानाशाही और अहंकार को भाजपा को चुनाव जिताकर खत्म करेंगे। विधायक आकाश सक्सेना ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, न्यायपालिका में सत्य की जीत होती है और हमें रामपुर की जनता ने भाजपा को चुनाव जिताकर आजम खान की अहंकार और तानाशाही को खत्म किया। उसी तरह स्वार की जनता अब्दुल्ला आजम की तानाशाही और अहंकार को भाजपा को चुनाव जिताकर खत्म करेगी। उन्होंने प्रत्याशी को लेकर कहा, ये पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है, 1-2 दिन के अंदर वहां से निर्णय हो जाएगा। भाजपा 24 घंटे 12 महीने चुनाव की मूड में रहती है। चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। वहीं नगर निकाय को लेकर उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी नगरपालिका नगर पंचायत है, वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। प्रत्याशियों की घोषणा कल परसों में हो जाएगी। बहुत मजबूती के साथ बहुत ऐतिहासिक चुनाव लड़ेंगे। नामांकन प्रक्रिया को लेकर अपर जिलाधिकारी उप निर्वाचन अधिकारी हेम सिंह ने बताया, स्वार विधानसभा का जो उप निर्वाचन होना है उसकी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। नामांकन प्रक्रिया आज से यानी कि 13 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल है, यानी कि 20 अप्रैल तक नामांकन होगा। 21 तारीख को स्क्रूटनी होनी है, 24 तारीख को नाम वापसी और उसके बाद 10 मई को यहाँ पर जो विधानसभा स्वार का क्षेत्र है उसमें निर्वाचन होगा, पर 13 मई को काउंटिंग होगी। तो वो सभी शासन के स्तर से कर ली गई हैं। स्वार विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी प्रशासन? स्वार विधानसभा का जो उप निर्वाचन होना है उसकी आवश्यक तैयारी कर ली गई है। नामांकन प्रक्रिया आज से मतलब 13 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। नामांकन की दाखिल करने की आखिरी दिनांक है 20 अप्रैल तक नामांकन होगा। 21 तारीख को स्क्रूटनी होनी है, 24 तारीख को नाम वापसी है और उसके बाद में 10 मई को यहाँ पर विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें निर्वाचन होगा। 13 तारीख को काउंटिंग होगी। तो निर्वाचन से संबंधित जितनी तैयारियां होती हैं वो सभी पुलिस प्रशासन के स्तर से आवश्यक सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हाई कोर्ट से अब्दुल्ला आजम ने जो याचिका दायर की थी वो खारिज कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, न्यायपालिका में हमेशा सत्य की ही जीत होती है और आज भी जो न्यायपालिका का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। हमें विश्वास था कि सत्य की ही जीत होगी और जिस तरीके से रामपुर की जनता ने आजम के अहंकार और तानाशाही को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताकर खत्म किया, उसी तरीके से स्वार में भी स्वार की जनता अब्दुल्ला आजम की अहंकार और तानाशाही को वहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताकर उसको भी खत्म करेगी। अभी तक प्रत्याशी को लेकर जो बात हो रही है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन होगा, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर से एक बार अपना दल को ही? अब देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व का फैसला होता है। बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ से निर्णय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड में रहती है। सिर्फ वहाँ से प्रत्याशी तय होने की देर है, यहाँ पूरी तैयारी है। चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही निकाय चुनाव की भी घोषणा हो गई है,
क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में किस तरह से जीत हासिल कर नहीं, पाएगी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहाँ सभी जो नगर पालिका हैं, नगर पंचायत है, वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव की जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कल या परसों में हो जाएगी और बहुत मजबूती के साथ और बहुत ऐतिहासिक परिणाम के साथ यहाँ जाएगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। बच्चें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें क्योंकि लू लग सकती है, ठीक? चलो चलो, बच्चों धूप में मत खेलना और पानी पीते रहना याद से। तो धूप में नहीं खेलना। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ गौरी को? कुछ नहीं बबली, बस गौरी को छाव में खड़ा करके उसे याद से पानी पिला रहा हूँ। लू चल रही है ना? लू चल रही है, लू चल रही है। टीचर ने भी बोला है कि धूप में मत खेलना। क्या खेलना छोड़ दे? बेटा ऐसा किसने कहा? सुबह सुबह जाकर खेलो, तेज धूप आने से पहले और शाम को धूप ढलने के बाद। पर याद रहे, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना, सर ढक के रखना हमेशा और पानी शरबत वगैरह पीते रहना। बस यही नहीं है, हल्का और पौष्टिक आहार भी जरूरी है इसमें। कच्चा प्याज, सत्तू और दही जरूर शामिल हो। इसके अलावा बेल का शरबत, आम का पन्ना, फलों का जूस, नारियल का पानी भी पीना बहुत अच्छा है। पर पापा तो दिन भर खेत में काम करते हैं, धूप में। हाँ बेटा, उसको भी समय समय पर आराम करना चाहिए और शरबत, शिकंजी, छाछ आदि पीते रहना चाहिए। देखो दादाजी, शाम हो गई है, मैं चली क्रिकेट खेलने। ठीक है, लेकिन पहले पूरे बाह के कपड़े पहन के बाहर निकलना ताकि मच्छर से बचाव हो। ठीक है माँ। अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? बंटी नहीं आ रहा, वो बीमार है, उसको लू लग गई है। चाची, इसको आप गीली पट्टी क्यों लगा रही हो? लू लगने से इसका शरीर ज्यादा गर्म हो गया है, इसको मैं गीले कपड़े से ठंडा कर रही हूँ और साथ ही साथ ये ORS का शरबत पिला रही हूँ। लेकिन जल्दी आराम न मिला तो उसको नजदीकी अस्पताल लेके जाएंगे। लेकिन तुम लोग इतने उदास क्यों? ये लो बेल का शरबत पियो। चलो, लू चलने का एक फायदा तो हुआ। इस गर्मी के मौसम में लू से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।